नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि दोस्तों BNSS के अंदर अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन के बारे में। यानी कि वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब एक प्राइवेट पर्सन जो है किसी भी रॉन्ग डूअर को, किसी भी अक्यूज को या जिसने कोई ऑफेंस किया है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। क्या क्या और अरेस्ट करने के बाद में वो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है उसके बारे में आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि अपनी पिछली वीडियो में हमने अरेस्ट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने अरेस्ट की मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट देखा था और उसी के बाद में हमने देखा था कि अरेस्ट कौन कौन कर सकता है, जिसमें हमने पढ़ा था अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। उसके बाद में हमने देखा था कि सर्च करने का प्रोसीजर क्या होगा, अरेस्ट करने के बाद का प्रोसीजर क्या होगा। अरेस्ट में हमने देखा था कि कौन कॉग्निजेबल केसेस में और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कैसे पुलिस अरेस्ट करेगी। उसके बाद में हमने अरेस्टेड पर्सन के राइट्स देखे थे। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो में अरेस्टेड बाय प्राइवेट पर्सन। देखिए, वैसे तो जनरली पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करती है, हम सबको पता है, पर अगर किसी व्यक्ति के सामने कोई ऑफेंस हो रहा हो, जरूरी नहीं है पुलिस ऑफिसर हर जगह पर हर टाइम पे मौजूद हो। किसी व्यक्ति के सामने अगर कोई ऑफेंस हो रहा हो तो ऐसा भी नहीं है कि हम उस व्यक्ति को राइट ना दे कि भाई तू उसको अरेस्ट कर ले या पकड़ ले। मान लेते हैं कि मेरे सामने कोई ऑफेंस हो रहा है और पुलिस वाला किसी की फीमेल के साथ में कोई माफ कीजिएगा, कोई पर्सन जो है किसी महिला के साथ में बदतमीजी कर रहा है, तो ये मेरे को भी राइट भी है, ड्यूटी भी है कि उस महिला को बचाऊं, है ना। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी रॉन्ग डूअर को पकड़ता है, डिटेन करता है, कस्टडी में लेता है, तो उसकी बात करता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। ठीक है। सेक्शन 40 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 40 जो है किसी भी प्राइवेट पर्सन को इंपावर करता है किस चीज के लिए, कि जब उस व्यक्ति के सामने कोई भी ऑफेंस हो रहा हो तो वह व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है। दो सर्कमस्टेंसेस बताए हैं जब कोई प्राइवेट पर्सन जो है किसी भी रॉन्ग डूअर को, किसी भी अक्यूज को अरेस्ट कर सकता है। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है? पहला यह है कि जब उस व्यक्ति ने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो। अब ए नामक व्यक्ति है, उसके सामने किसी बी नामक व्यक्ति ने किसी सी नामक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। ठीक है। अब ए नामक व्यक्ति ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, भागने नहीं दिया, यानी कि उसने कस्टडी में ले लिया। तो हमें पता है कि भैया ये नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ए नामक व्यक्ति ने कस्टडी में ले लिया। दूसरा, जब वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, ठीक है, जब वो कोई भगोड़ा घोषित कर दिया गया हो, ठीक है, कोई उसको ऑफेंडर घोषित कर दिया गया हो कोर्ट के द्वारा या पुलिस के द्वारा, तो उस सर्कमस्टांसेस में भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, डिटेन कस्टडी में ले सकता है। अब यहाँ पे जो सवाल आप लोगों के दिमाग में आता है कि भाई किसी भी नॉर्मल पर्सन को क्या पता चलेगा कि वो व्यक्ति ने नॉन बेलेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है? हमें तो नहीं पता। भाई जिसने पढ़ा है, जो वकील है, पुलिस ऑफिसर, उन्हें को पता होता है। नॉर्मल किसी पर्सन को क्या पता होगा कि उस व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है? उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। ठीक है। ये समझना है कि अगर किसी व्यक्ति के सामने ऑफेंस हुआ है तो उस व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति को कस्टडी में लेने की पावर उसके पास में है। किसने किया है एम्पावर्ड? सेक्शन 40 BNSS। अब अरेस्ट करने के बाद क्या करेगा? अरेस्ट करने के बाद की भी तो ड्यूटी होती है ना। तो भैया जिस व्यक्ति ने अरेस्ट किया है वो अननेसेसरी डिले नहीं करेगा बिल्कुल भी। विदिन 6 आवर्स पुलिस ऑफिसर के पास में उसको हैंड ओवर करेगा। और अगर पुलिस ऑफिसर किसी वजह से नहीं आ पाते हैं तो जो भी उसका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा उसमें उस व्यक्ति को जाकर दे देगा। ठीक है। ए नामक व्यक्ति ने पिछले केस में बी नामक व्यक्ति को पकड़ा, कस्टडी में ले लिया। अब इसने पुलिस को फोन किया कि भाई मेरे सामने ये ऑफेंस हुआ था और मैंने इस व्यक्ति को पकड़ रखा है, आप आकर इस व्यक्ति को ले जाइए। पुलिस ऑफिसर अगर बाई चांस आ जाते तो ठीक है, अगर नहीं आते तो ये व्यक्ति अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इस व्यक्ति को अपने साथ ले जाएगा और वहां जाकर दे देगा कि मैंने फलाने फलाने व्यक्ति को इस केस के लिए पकड़ा था और अब ये आपकी ड्यूटी, आप इसे पकड़िए, संभालिए। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि विदिन 6 आवर, पहले तो अननेसेसरी डिले के, बिना किसी डिले के विदिन 6 आवर के अंदर उसको पुलिस ऑफिसर को, अरेस्टेड पर्सन को जो है पुलिस ऑफिसर को देना है। और अगर पुलिस ऑफिसर नहीं आ पाता है किसी वजह से तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर उसको दे देना है। अब ये तो समझ में आ गया कि भैया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस हम लोगों को पता है, पुलिस ऑफिसर को पता है, वकीलों को पता है, बाकी पर्सन को नहीं पता। अगर मान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के थप्पड़ मारा, ठीक है, थप्पड़ मारा, स्लैप किया, हमें लगा कि ये थप्पड़ मार दिया उसने, भैया बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, ऑफेंस कर दिया बहुत तगड़ा, हमने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पुलिस वालों को फोन कर, पुलिस वाले आए नहीं, हमने जाकर उस व्यक्ति को 6 घंटे के अंदर अंदर दूसरे पुलिस स्टेशन में दे दिया। अब क्या होता है?
यहां पर अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि सबसेक्शन 1 क्लॉज सेक्शन 35 के अंदर, सेक्शन 35 और सबसेक्शन 1 के अंदर हमने पढ़ा था कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है सेक्शन 35 में क्लॉज 1 में आते हैं और नॉन कॉग्निजेबल किस में आते हैं, क्लॉज 2 में आते हैं। हमने पढ़ा है, पिछली वीडियो में पढ़ा है हमने। तो अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर जो है उसके सेक्शन 35 क्लॉज या सब क्लॉज 1 के प्रोविजन को फॉलो करके उस व्यक्ति को डिटेन करेगी। और अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सेक्शन 35 क्लॉज 2 को फॉलो करेगी, उससे उसका नाम पूछेगी और उससे उसकी जो है एड्रेस पूछेगी। और अगर व्यक्ति एड्रेस नहीं बताता, नाम नहीं बताता या गलत बताता है तो फिर सेक्शन 39 हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, उसके प्रोविजन को फॉलो करेगी। ठीक है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सेक्शन 35 क्लॉज 1 के उसमें कैटेगरी में फॉलो हो रहा है तो उसके प्रोविजन को फॉलो करेगी, नहीं तो सेक्शन 35 क्लॉज 2 के प्रोविजन को फॉलो करेगी। अगर वो व्यक्ति अपना नाम और एड्रेस बता देता है तो छोड़ देगी, नहीं बताता है तो सेक्शन 39 को फॉलो करते हुए उसको अरेस्ट कर लेगी बिना वारंट के। किसको? रॉन्ग डूअर को, यानी कि बी नामक व्यक्ति को। ठीक, आगे चलते हैं। अब कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए 6 घंटे का प्रोविजन हमने बताया आपको, यहां पर 6 घंटे का टाइम है। अगर कोई व्यक्ति 6 घंटे के अंदर नहीं देता है, पुलिस ऑफिसर को नहीं देकर आता 6 घंटे के अंदर, अगर उस व्यक्ति को जो एक्यूज है उसको हैंड ओवर नहीं करता है 6 घंटे के अंदर, तो उस पर क्या कार्रवाई चलेगी? तो उस पर कार्रवाई चलेगी कि जिस भी व्यक्ति ने उसको अरेस्ट किया है, यहाँ पर ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को अरेस्ट किया है और इसने पुलिस स्टेशन में जाकर उसको हैंड ओवर नहीं किया, तो यहाँ पर 127 बीएनएस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जो प्रोसीडिंग्स है वो इस व्यक्ति पे चलेगी कि इसने इस व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइन करके रख रखा है, यानी कि अपनी कस्टडी में लेकर रख रखा है। कन्फाइनमेंट हमने आपको पढ़ाया पहले भी, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइन करता है, सेक्शन 349 था आईपीसी में, आईपीसी छोड़ देते हैं, ठीक है, और हम बीएनएस देखते हैं। हाँ, 339 था, 349 नहीं 339 था। हमें बीएनएस देखना है तो 127 जो है बीएनएस के प्रोविजन के हिसाब से इस व्यक्ति पे कार्रवाई चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक कर रखा है कि 6 घंटे के अंदर अंदर इसे पुलिस स्टेशन में देना ही देना है। अगर नहीं देता है तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का इस पे प्रोसीजर चलेगा। अब जिस व्यक्ति ने अरेस्ट किया है, जिस व्यक्ति ने अरेस्ट किया है उसे नहीं पता कि भैया ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कुछ नहीं पता इसे। इसने क्या किया, इसने ए नामक व्यक्ति ने देखा कि बी नामक व्यक्ति ने सी नामक व्यक्ति के क्या करा है, स्लैप किया है, थप्पड़ मारा है। इसको लगा भैया बहुत हीनियस ऑफेंस हो गया, इसने इसे पकड़ लिया, ठीक है। अब स्लैप जो है वो एक पिटी ऑफेंस में आता है, हर्ट हो गया डायरेक्ट, तो ये बेलेबल ऑफेंस भी और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस व्यक्ति ने इसको डिटेन करके रखा है, इस व्यक्ति में, इसको सेक्शन 17 ऑफ बीएनएस का डिफेंस मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बी नामक व्यक्ति ये नहीं कह देगा कि इसने मुझे 6 घंटे तक बंद करके रखा, इसके खिलाफ कार्रवाई चलाई जाए, नहीं, इसको सेक्शन 17 का डिफेंस मिल जाएगा। क्या कहता है सेक्शन 17, पढ़ लेते हैं इसको। इफ एन अरेस्ट अंडर दिस सेक्शन वॉज बोनाफाइड बट इन फैक्ट वॉज नॉट अ कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बोनाफाइड तो है, थप्पड़ मारा गया है, इसको लगा भाई थप्पड़ मारा, बहुत हीनियस क्राइम हो गया, इसने पकड़ लिया, पर ये जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल है, माफ कीजिएगा, नॉन बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस व्यक्ति को, प्राइवेट पर्सन को प्रोटेक्ट किया जाएगा सेक्शन 17 ऑफ बीएनएस। इसको ये नहीं कहा जाएगा कि इसने अरेस्ट किया इस व्यक्ति को, इसने कस्टडी में लिया तो इसके खिलाफ भैया कार्रवाई चलाई जाए, नहीं, इसको सेक्शन 17 का डिफेंस मिलेगा। सेक्शन 17 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई एक्ट किया है जिसको जस्टिफाइड बाय लॉ किया जाता है, यानी कि उसको एम्पावर्ड किया जा रहा है लॉ के द्वारा कि वो ऐसा एक्ट कर सकता है और वो जस्टिफाइड है वो एक्ट। ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति को अरेस्ट करने गया, पकड़ने गया, और इसने बी नामक की जगह पे सी नामक व्यक्ति को पकड़ लिया, तो यहां पर ये कह सकता है कि मैंने बी नामक की गलती की वजह से सी नामक को पकड़ लिया। ये एक्ट जो है जस्टिफाइड एक्ट होते हैं, ठीक है, लॉ ने एम्पावर कर रखा है, पर वो मिस्टेकनली, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, क्या है, फैक्ट को बिलीव करते हुए वो ऐसा काम कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें 2 चीजें समझ में आ गई कि जब किसी व्यक्ति, प्राइवेट पर्सन के सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो रहा है तो वो अरेस्ट कर सकता है, या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा तो अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करने के 6 घंटे के अंदर अंदर या तो उसे पुलिस को हैंड ओवर करना है या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर देना है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर जो है सेक्शन 35 क्लॉज 1 की प्रोसीडिंग चलाएगी, अगर नहीं है तो 35 क्लॉज 2 की प्रोसीडिंग चलाएगी, जिसमें 39 में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद में
अगर वो व्यक्ति 6 घंटे के अंदर अंदर नहीं देता है पुलिस स्टेशन में जाकर, तो उस पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस चलेगा 127 क्लॉज 2 BNS का। अगर उस व्यक्ति ने अरेस्ट किया है, मतलब जिसने व्यक्ति ने प्राइवेट पर्सन ने कस्टडी में लिया है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस भी नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, बेलेबल ऑफेंस है, तो सेक्शन 17 में उसको जस्टिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके नोट्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया, जहां जाकर आप हमारी सारी वीडियोस के PDF नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारे नोट्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, आप लोगों को सपोर्ट मिलती है, हेल्प मिलती है, एग्जाम पर्पस के लिए भी होते हैं। तो अगर आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, एप्रिसिएशन जो भी हमें करना चाहते हैं, तो वहां पे अपना QR कोड अपलोड कर दिया है। उस QR कोड को स्कैन करके जो भी एप्रिसिएशन अमाउंट आप हमें ट्रांसफर करना चाहते हैं, हमें ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, हमें फेसबुक पे जाकर, इंस्टाग्राम पे जाकर, या फिर हमें जाकर व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।